ठीक है। देखिए वीडियो लेंथी ना हो, 25 मिनट की ही मैंने वीडियो बनाई है, तो इसके मैं 2 पार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। मैंने इसका एक पार्ट बना दिया, इधर ही रोक दी इसको 25 मिनट की, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, उससे बहुत बड़ी एमबी बन जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो अलग अलग दे रखा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सभी में क्या करना है, आपको अलग अलग योग निकाल लो, योग में जो चीज़ एक्स्ट्रा हुई उसे घटा दो। सप्ताह ने सोमवार को 5 रुपये 80 पैसे खर्च किए, मंगल को इतने किए और बुध को इतने और फलाने दिन इतने किए। तो सावित्री ने इन 4 दिनों में कितना औसत खर्च किया। तो 4 दिनों में कितना खर्च किया, देखो 5 रुपये 80 पैसे, पहले दिन उसने 5 रुपये 80 पैसे, चलो मैं पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ। और अगले दिन 4 रुपये 20 पैसे, अगले दिन 10 रुपये 40 पैसे खर्च किए, और उससे अगले दिन 0 खर्च किए। ये बात मेन चीज है, ये बात मेन चीज है कि चौथे दिन भी वो खर्चा करने गई थी बट उसने खर्चा नहीं किया। तो ये 4 दिन हो गए, इन 4 दिन का खर्चा आपको बताना है। ऐसा करते हैं कि 0 किया तो इस दिन को आप इंक्लूड नहीं करते, यही क्वेश्चन गलत हो जाता। चारों हो गए। अब देखो हमने पीछे उम्र वाला जो दिनेश महेश वाला किया था उसके हिसाब से करो। तो 5 रुपये ये, 4 रुपये ये, 9 और 10 19 रुपये ये हो गए, और 80 पैसे ये, 20 पैसे ये, 20 रुपये हो गए, बचे क्या 40 पैसे। तो 20 रुपये 40 पैसे टोटल आए 4 दिन का खर्चा। अब एवरेज निकालना तो 4 का भाग, 4 का भाग क्या, तो 4 पंजे 20, तो 5 रुपये तो ये आ गए सीधे सीधे। और पैसे की बात की जाए तो 4 धाम 40, तो 5 रुपये 10 पैसे क्या आया, खर्चा आया, एवरेज आया। क्या आया, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यह है ना समझ में, ठीक है। एक खुदरा व्यापारी ने थोक व्यापारी से 15 कमीजें मोल ली, टोटल जो कमीज थी वो ली 15, ठीक है। अब क्या करेगा, अलग अलग बता देगा। इनमें से 5 कमीजों का औसत 12 रुपये। देखो 5 का औसत 12 है, तो इसका मतलब वो 60 रुपये की टोटल खरीदी होंगी। आगे कह रहा है 6 कमीजों का औसत मूल्य 8 है, 6 का एवरेज 8 है, तो 6 48 रुपये की टोटल खरीदी होंगी। और 4 कमीजों का औसत मूल्य 9 रुपये है, 4 कमीजों का 9 रुपये है, तो 9 चौक 36, यानी कि 36 रुपये की चारों खरीदी होंगी। अब देखो टोटल, अब उसने 15 कमीजों का एवरेज पूछा है, तो पहले मैं खर्चा निकाल लूँ कि मैंने टोटल कितना खर्च कर दिया। निकाल लो जी, 8 और 6 14, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, यानी 144 रुपये की वो 15 कमीज लेके आया था। एवरेज निकालना तो सभी टोटल जितनी लाया है उसमें भाग दे दो पैसों में, तो 144 भाग 15 निकाल दें। 15 सीधा जाएगा, 15 8 120, 15 नम्मा 135, तो 15 नम्मा 135, ठीक है। और कितने बचे, 35 के बाद बचे 9, 15 छिक्की 90, यानी कि
वो जो आदमी था वो पता नहीं कौन सी शर्ट कितने की लाया, बट उसको एवरेज जो एक शर्ट पड़ी वो 9 रुपये 60 पैसे की उसे पड़ी। ठीक है, आ रही है समझ में आपकी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 मिटा दूं? देखो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है वो बता देना। बाकी मेरी आर्मी की क्लासें चल रही हैं तो उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके सिलेबस को। मैंने बताया था जीके भी चलेगी साथ में, अभी रीजनिंग की क्लास भी लूँगा। टाइम नहीं मिल पाता, बहुत काम रहता है। 5 लड़कों का औसत उम्र 16 साल है। 5 लड़के हैं, औसत उम्र 16 साल है। ठीक है, 16 वर्ष हो गया। यदि 22 साल का एक और लड़का चला जाए तो लड़कों की औसत उम्र क्या होगी? अगर अब क्या हुआ, एक लड़का चला गया, लड़का रह कितने रह गए? 4। तो अब एवरेज उम्र क्या होगी ये बात हमें निकालनी। और 22 साल का लड़का वो गया है, तो बहुत छोटी सी बात है, हम इस बात को ऐसे करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, आप पे कुछ नहीं हो रहा तो आप योग निकालिए सबसे पहले। 16 में 5 80, यानी कि टोटल पहले 80 साल थी सभी लड़कों की। 22 साल का चला गया, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, यानी कि अब उम्र रहेगी 58 साल, और लड़के कितने रह गए? 4। तो यानी कि 58 साल उम्र डिवाइड होनी है 4 लोगों में। 4 एकन 4, बचा कितना? 2, 4 चौक 16, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20। यानी कि अब उम्र क्या रह गई? सभी बच्चों की जो एवरेज थी 4 बच्चों की जो रह गई 14.5 रह गई। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको दूसरे तरीके से भी मैं लेता हूं। ठीक है, पहले बताओ ये आई नहीं आई, कमेंट करके। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, मैंने निकाल कुछ और दिया है, बट मेरा भी जो निकाला है वो सही निकाला है। वो कह रहा है कि 22 साल का एक लड़का आ जाए, चला आए, मैंने कि चला जाए, चला आए तो क्या होगा? तो देखो 22 साल का आ जाएगा तो क्या होगा? 80 और 2 102 साल हो गई उम्र। उम्र कितनी होगी टोटल? 102 साल। अब 4 से कितने हो जाएंगे? 6। 5 से 1 बढ़ जाएगा, 6 हो गए। तो अब 102 कितने लोगों में बंटना है? 6 लोगों में। 17 छिक्की 102, तो अब एवरेज उम्र 17 साल हो गई। तो ये तो बेसिक बात थी जो आपको मैं समझाना चाह रहा था, बट अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको अलग बताना चाहता हूँ। देखो वैसे कुछ नहीं है, XY कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग ही आपको लगाना। देखो पहले 5 लड़के थे, सभी की उम्र 16 साल। देखो ये सभी का मतलब है कि एक बच्चे की उम्र 16 साल है। अब हमें नहीं पता, अब हमने कहा कि एक और लड़का आ गया, और लड़के कितने हो गए? 6। मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा चलाना सिखा रहा हूँ। 16 बच्चे थे, लड़का हो गए 6। 16 उम्र प्रत्येक बच्चे की उम्र थी। अब जो 22 साल का लड़का आया है, 22 साल का जो लड़का आया है, तो देखो एक बात बताओ, अगर वो 16 साल का ही आता, 16 साल का ही आता, तो फिर 6 बच्चों की भी उम्र, अगर ये बच्चा 16 साल का होता तो अब भी 6 साल के जो बच्चे थे, 6 बच्चे थे, उनका भी एवरेज 16 वर्ष ही रहता। बट वो एवरेज पे कब डिफरेंट पड़ता है, कब असर पड़ता है? जब उम्र या पैसा, जो कोई भी चीज़ है, वो एवरेज से या तो ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए। कम आ जाए तो पहले वालों को भी ले मरता है, वो भी डाउन हो जाते हैं, और जब ज़्यादा लेके आता है तो वो सभी में बराबर बराबर बट जाता है। तो ये लड़का आया 22 साल का। जब 22 साल का लड़का आया तो इसका मतलब इसने अपनी 16 साल तो एवरेज मेंटेन करने में दे दी, यानी कि अब बची कितनी? 6 साल। ये 6 साल उसके पास एक्स्ट्रा हैं। अब हमें पता है इन 6 सालों को हमने उठा के रख दिया भैया यहाँ, भैया साइड में जेब में रख लें इन 6 सालों को।
लड़के हो गए 6 और सभी की उम्र है 16 साल एवरेज। क्या है? 16 साल एवरेज है। अब 6 साल मैंने उठा के एक साइड में पटक दिया। अब मैंने क्या भाई, ये लेने तो हैं काम में, तो मैं वहाँ से उठा के लेके आया और इन 6 सालों का क्या करूँगा, एवरेज है ना, क्योंकि अब ये 6 साल हैं और 6 ही बच्चे हैं, तो सभी को एक एक साल दे दो, सभी को एक एक साल दे दो। तो सभी को एक एक साल दूंगा 6 बच्चों को, तो 16 से सभी की कितनी हो जाएगी, 17। देखो लेंथी नहीं है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ आपके माइंड को डेवलप करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए जो दिमाग है वो खुल जाता है। बहुत चीज़ें आप जल्दी से रिकवर करने लगते हैं और समझने लगते हैं बातों को। ये वाली चीज़ें बेसिक ही हैं, कुछ और एडवांस लेवल पे बढ़ना है तो ये बातें आपको समझनी होंगी। जो बच्चे सिर्फ किसी भी नवोदय वगैरह की ऐसी बच्ची तैयारी कर रहे हैं तो उसी से कर लेना, बट कुछ और भी जो अपने अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़े से लेवल को समझने की कोशिश करिए, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन में इस चीज़ को देखेंगे। बेसिक से तो मैं हर क्वेश्चन को कराने ही वाला हूं, बट आगे भी हम इसको देखते चलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 13 हो गए। 14 पे आ जाओ। 14 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के 250 विद्यार्थियों की औसत उम्र 18 वर्ष है। देखो 250 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक की 18 साल उम्र है, तो जब आपको कुछ नहीं पता तो आपने तो बस खाली सभी का योग करना, 18 गुणा 250। अब नए 150 लड़के की भर्ती हो जाने से औसत उम्र 17.5 वर्ष रह जाती है। तो भाई तो 18 थी, नए 150 और आए तो जुड़ गए, तो 400 हो गए। अब 17.5 साल हो गई। अब हर बच्चा 17.5 साल का है, तो नए छात्रों का औसत ज्ञात करना है। यानी कि जो 150 आए थे इनका एवरेज ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे? सभी का टोटल निकाल लेते हैं, जो बेसिक सी हमारी छोटी बातें हैं। तो देखो 18 गुणा 250 गुणा करते हैं तो ये आया 4500। यानी पहले टोटल जो बच्चे की उम्र थी 4500 साल थी, और जब 400 गुणा 1750 करेंगे तो अब उम्र हो गई 7000 साल। तो भाई एक चीज़ बताओ, कितनी उम्र बढ़ गई? 2500 उम्र बढ़ गई। और जो 2500 उम्र बढ़ी है किन के कारण बढ़ी है? अगले जो 150 बच्चे आए हैं, यानी कि 150 बच्चों का जो टोटल उम्र है वो 2500 है। तो एवरेज निकालना तो एक की निकालनी, यानी कि 2500 भागित 150, 3 पंजे 15, 5 25, यानी 50/3 वर्ष एवरेज आ गई उन बच्चों की। 50/3 वर्ष उन बच्चों की एवरेज उम्र निकल के आ गई। ये तो बेसिक सी बात थी, समझे होंगे कि टोटल का योग निकालो और फिर क्या करोगे, जितना बढ़ रहा है घट रहा है उसको देख लो। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, समझ में आ जाए आपकी, तो पहले 250 थे, सभी की उम्र 18 साल थी, अब हुए 400, सबकी उम्र हो गई 17.5, यानी कि अब उम्र कितनी घट गई? 0.5 घट गई। इसका मतलब ये होता है कि पहले एक बच्चा 18 साल का था, अब जो नए बच्चे आए 150, अब उसमें प्रत्येक की उम्र 10 तो नहीं, वो 18 तो नहीं है, 18 से कम है, तभी तो सभी पे एवरेज डाउन हो गया है। अगर 18 से ज़्यादा होती तो सभी पे एवरेज बढ़ जाता। अब हर बच्चे पे उम्र घट गई 0.5। उम्र टोटल कितनी घटी? भाई 400 बच्चों पे 0.5 घटी है, तो 400 पे निकाल लें। 2 0 520, एक अंक छोड़ के लगा दो, यानी कि 200 साल बढ़ गई। 200 साल घट गई, 200 साल की कमी हो गई 400 बच्चों पर। 200 साल की कमी हो गई 400 बच्चों पर। ये किन की वजह से हुई है? ये जो अगले 150 आए थे उनकी वजह से कमी हुई। तो मैं ये बता दूं कि एवरेज कमी कितनी हुई है, बता दूं तो 200/150
4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, यानी 4/3 वर्ष की ये एवरेज निकल के आया कि इतनी कमी हुई है, इतनी कमी हुई है। तो इसका मतलब एवरेज कितना था हर बच्चे का, तो पहले कितना था 18 था, इतने की कमी हुई, तो वो बाकी पता चल जाएंगे कि ये आए कितने के थे। तो 18 माइनस 4/3, 18 थी 54, 54 माइनस 4/3 कितना बचा 50/। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में आपकी, मैं बता दूं? ओके भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो ना तुम लाइक कर रहे हो, तुम कुछ मत करो, तुम चैनल भी सब्सक्राइब मत करो पर लाइक जरूर कर दो भाई, लाइक जरूर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो का क्या हाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कॉलेज के छात्रों की जो औसत उम्र है 16.5 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी उस कॉलेज में दाखिल किए गए जिनकी औसत उम्र 13.4 वर्ष थी। कुल औसत उम्र इतनी हो जाती है, उस कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम पहले बेसिक से करें, हमें नहीं पता उस स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, हमने मान लिया उस स्कूल में X विद्यार्थी थे, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले हम एवरेज निकाल लें, पहले कितना था, तो पहले था 16.5 साल, हर व्यक्ति जो स्टूडेंट था 16.5 साल का था। तो टोटल निकाल लूँ मैं, कितनी हो गई इन दोनों का गुणा, योग निकाल लूँ, तो 16.5 X क्या आ गई, इतने वर्ष टोटल आ गई कि पहले इतनी थी। अब क्या हुआ कि 10 नए विद्यार्थी आ गए, तो पहले X थे, अब कितने हो गए 10 + X, भाई अब 10 बढ़ गए, 10 + X हो गए। तो अब क्या हुआ, अब जिनकी औसत उम्र दे रखी है, उन 10 बच्चों की औसत उम्र दे रखी है 13.4, जो नए लिए हैं 13, इनको इधर लिख लेते हैं कि जो 13 न्यू स्टूडेंट हैं, 13 नहीं 10, उनका एवरेज जो है 13.4 वर्ष है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 134 हो जाएगी। चलो उस बात को बाद में देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 10 नए जुड़ जाने के बाद कुल औसत उम्र 16 वर्ष हो जाती है, 16 वर्ष एवरेज। तो टोटल निकालना इसका कितना हो जाएगा, ये निकाल दो जी। तो निकालने की ज़रूरत है, हमें निकालना क्या है कि पहले x की वैल्यू निकालनी है जो पहले वाली, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं 16 गुणा 10 + X ईयर। पहले इतने विद्यार्थी थे, टोटल इतनी थी, अब इतने जुड़ गए तो टोटल इतनी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने बताया कि जो 10 नए जुड़े हैं उनकी उम्र 134 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल उम्र पहले इतनी थी, अब टोटल उम्र 10 जुड़ जाने के बाद इतनी है। तो ये 10 नहीं जुड़े तब तक है, तो 16.5 X + 134 जुड़ गए 10। अच्छा, अब X फॉर्म में 10 जुड़ने के बाद है और ये भी 10 जुड़ने के बाद है, 16 गुणा 10 + X, ये भी अब टोटल उम्र हो गई, ठीक है। अब X की वैल्यू यहाँ से फॉर्मेट में से निकाल देते हैं। चलो इसको कर ही लेते हैं। तो 16.5 X + 134 = 160 + 16 X। इसे इधर ले आओ, माइनस की हो जाएगी, तो 0.5 X बचा, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बचे कितने 60, 34 और 6 40 और 20 24, भाई 34 और 6 40, 40 और 20 60, यानी कि 34 नहीं 26 बचा। 0.5 X = 26, यानी X = 26 बटे 0.5, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक 0, 260 बटे 5, 5 25 बचा, 1 5 दूनी 10,
यानी पहले जो हमने एक्स क्या माना था, पहले स्टूडेंट माने थे, तो हमारे स्टूडेंट कितने थे, 52 थे, 52 थे। ये बेसिक चीज़ थी, समझ में आई हुई आपके, नहीं आई?